सभी साथियों को नमस्कार। चूँकि इस समय व्यस्तता ज़्यादा थी और नए नए लोग हैं और जिनका लिस्ट में नाम है, इन लोगों को बड़ा घमंड हो गया था कि कोट खाला जी का घर है, अभी जो चाहेंगे वो तुरंत जा कर के हाथ पकड़ करके लिखवा लेंगे। ठीक है, इसी वजह से हम लोग शांत थे और अभी शांत भी रहेंगे कुछ समय तक। अभी सबको मौका दे रहे हैं कि देखते हैं कि कितना ज़्यादा नमस्कार भैया नमस्कार, कितना उसमें ये लोग कर सकते हैं, ताकि इन लोगों को भी अपनी औकात तो पता चले। घर में बैठ के मोबाइल चला करके एक दूसरे को गाली दे करके बड़ा मज़ा लूटते थे कि ये कर दें वो कर दें, सब आसान है। तो थोड़ा सा प्रयास हम लोग कर लेंगे इन चीज़ों को भी। ठीक है, बाकी अब इससे इनकी औकात का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि ना ही नए चूजे, ना ही इधर उधर के लोग, और डेट फिक्स मैटर में हम थोड़ा सा हाथ ढीला किए और जिस दिन मुकदमा टॉप 10 में लगा था उस मुकदमे में ये लोग डेट फिक्स नहीं करा पाए, तो इससे बुरी स्थिति में ये लोग क्या होंगे। ठीक है, जब तुम डेट नहीं लगवा पा रहे हो तो तुम्हारी औकात सुनवाई करवाने की तो बहुत बड़ी दूर की बात है। ठीक ना, बहुत चिल्लाते थे कि यहाँ से लिस्ट आई वहाँ से लिस्ट आई, जबकि दुनिया जानती है कि जब एडवोकेट जनरल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, 125 घंटे रजनीश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई, जब किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं मिला तब सरकार ने लिस्ट निकाली थी। लेकिन इन सब चीज़ों में हम किसी क्रेडिट लेने की होर नहीं है, ना ही कुछ है। जो उन लोगों ने भी आंदोलन किया, हम लोगों ने भी किया, तो उसमें कहीं ना कहीं सबका योगदान था। लेकिन कोर्ट में लोगों को लगता है कि अभी गए और झापड़ मार के लिखवा लिया, तो उन लोगों को अपनी औकात मालूम पड़ गई होगी कि सुनवाई तो बहुत दूर है, डेट तुम लगाने की औकात तुम्हारी नहीं है। ठीक है, जब तुम डेट नहीं लगवा पाओगे तो सुनवाई तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, एलिगेशन लगाने दे दो तो सब मुँह फाड़ के चले आएंगे। ठीक है, लगा लो, अपनी औकात जान लो ना कि कितने पानी में हो सब लोग। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, अभी गवर्नमेंट ने जो है जियो जारी किया। ये जियो हमको परसों ही मिल गया था, लेकिन चूंकि उस जियो में कुछ खास था नहीं, तो त्रिपाठी जी ने कहा था कि वो भेजना नहीं, जरा हमारी भी वकालत चमकने दो, तो हम ही वायरल करेंगे। तो हमने कहा ठीक भैया, आप ही वायरल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देख करके साथ बैठ गए थे। अब आज जा करके उन्होंने जो अपनी पोस्ट से डाला, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर, तो हर व्यक्ति जश्न मना रहा है। जनरल वाला है वो भी जश्न मना रहा है, 6800 वाला है वो भी जश्न मना रहा है, जो अचयनित है वो भी जश्न मना रहा है। ठीक है, और स्थिति ये है कि उस जियो में क्या है, उस जियो में कुछ भी तो नहीं है। जब कोई जियो जारी होता है तो जियो में कार्मिक विभाग से परमिशन लेकर के नहीं ऐसे होता है। जियो इन द सेंस उसमें सीधा सीधा लिखा होगा कि हाँ, ये कहने का निर्देश प्राप्त हुआ, ये करना है आपको, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। अब इसमें कह रहे हैं कि पीएच कितना है, अनारक्षित कितना है, ये सारा तमाशा है। और ये तमाशा किसके परसवांस में बताया जा रहा है? 6800 के परसवांस में। और 6800 की जो लिस्ट है, मुझे दुख हुआ इस जियो को पढ़ करके। ठीक है, कि सरकार इतना बड़ा खेला खेल गई दलित पिछड़ों के साथ में। ठीक है, कि उस लिस्ट में कहीं से भी कोई भी, ना तो सरकार ने ये माना है कि हमारी सूची में त्रुटियां रही हैं, ना ही सरकार ने ये माना है कि ओबीसी एससी के अधिकारों का हनन हुआ है, और ना ही सरकार ने ये माना है कि हमारी जो लिस्ट है 67,867 की, वो हमारी गलत है। ऐसा कहीं पर उसने नहीं माना है, जो मैं बहुत पहले से कह रहा था। लेकिन लोग हमारी बात को थोड़ा सा सोल की तरीके से चुभती हैं, सच है चुभेगा, तो लोगों को लगता था कि सब चीजें हवा में हो रही हैं, तो ये सब चीजें हवा में नहीं थी। अब जियो में आप बताइए, लिस्ट आप आरक्षण विसंगतियों वाली या घोटाले वाली निकाल रहे हो, और जियो में आप पूछ रहे हो कि साहब
कौन जनरल में जाएगा, कौन ओबीसी में जाएगा, जनरल की इतनी है, मेल फीमेल, ये सब प्रायता आप उसमें जिक्र कर रहे हो। ठीक है, जब वो जिक्र कर रहे हो तो उसका 68 समूह दलित पिछड़ों की जो सीटें थी उनमें क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन ही नहीं है तो आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो? शायद इन्हीं सब वजह से जो है इस जियो को पब्लिक नहीं किया गया था। ठीक है, अब चूंकि पब्लिक में आ गया है तो उस जियो में और 6800 की लिस्ट में कहीं पर भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी चीज उसमें रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है, इसके साथ में उसमें ये कहीं पर नहीं कहा गया कि जिन सीटों पर आरक्षण विसंगत हुई है, जिन आरक्षण विसंगतियों के कारण जिनका चयन नहीं हो पाया था उनको आप करिए। ठीक है, अब देखिए सरकार ने प्रेस नोट में यही ना जारी किया था कि आरक्षण विसंगत के कारण इतने लोगों का चयन नहीं हो पाया था। ठीक है, वो सूची पब्लिश करना चाहिए था, लेकिन क्या रीजन है कि वो प्रेस नोट में तो लिखा, जियो में नहीं लिखा? आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रेस नोट होगा वो कोर्ट में या कहीं पर भी सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जब जियो में वो बात ही नहीं है तो इसका मतलब जो 6800 की लिस्ट है, कुछ लोग मुझे गलत समझेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा कि जिन चीजों का जियो में जिक्र ही नहीं है, बिना उस जिक्र के आप एक लिस्ट निकाल रहे हो तो कैसे सस्टेन करेगी, कैसे अपहोल्ड होगी, कैसे बचेगी? भाई अगर आप उस जियो में भी 5 जगह के जियो में लिखते ना कि जो आपने प्रश्न नोट में लिखा था, उसी चीज को अगर आप जियो में उतार देते हैं तब वैलिड मानी जाती कि हाँ आरक्षण संगति हुई है और उसी के परफॉर्मेंस में ये लिस्ट जारी है। लेकिन वो कोई भी चीज आपने अपने गवर्नमेंट ऑर्डर में कुछ भी नहीं जारी किया गया। इसका मतलब क्या है? जो पेपर में निकला था वो सही निकला था, जियो दूसरा है, लिस्ट दूसरी है। तो जब जियो दूसरा है, लिस्ट दूसरी है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई खाला जी का, जब वो लीगलिटी पर कसा जाता है ना किसी चीज को, और इसको लिस्ट को तो कस ही दिया गया है, तो फिर अगर उसमें थोड़ा सा भी चीज इलीगल रहती है तो फिर वो खत्म हो जाती है। ये बात है उसमें। अब इन्हीं सब चीजों के कारण जो है वो हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे अरे अब तो वो तो एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा था कि कुछ लड़के गलत हैं। ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, मेन होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर में सरकार ने जो है विसंगत की बात स्वीकारी नहीं है। ये बात स्वीकारी नहीं, इसका मतलब उसके हिसाब से जो भी है वो सब सत्य है, सब चीज सही है। ठीक है, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे वो तो भारतीय पटेल एंड ब्रदर्स में राजन राय की कोर्ट में महाधिवक्ता ने खड़े होकर कह दिया था। बिल्कुल कहा था, इसीलिए तो हटा दिए गए। भाई देखिए, हम जो ये चीज मैंने पहले भी कही थी वो फिर कह रहा हूं, हमको पता है कि कहाँ कौन कौन से दांव पे सरकार फेंकेगी, वही फेंक रही है। गवर्नमेंट ऑर्डर में तो आपको खत्म कर दिया। आप कहोगे कि साहब उसमें इन्होंने स्वीकार किया है, तो स्टेट कहते कि हमने ऐसा जियो ही जब नहीं जारी किया था, जब हमने कहा ही नहीं था कि वो लिस्ट आरक्षण विसंगति की है, तो महाधिवक्ता ने कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया? वो महाधिवक्ता, यानी कि महाधिवक्ता ने जब उस जियो में ऐसी चीज थी नहीं, तो महाधिवक्ता ने झूठी बात कोर्ट के सामने क्यों रखी कि आरक्षण विसंगति हुई है? इसी वजह से हमने उनको हटा दिया और नए जो एडवोकेट जनरल हैं वो अजय कुमार मिश्रा डिप्यूट कर दिया है। ये सरकार कहेगी। अगर वहां पर कोई ये कहेगा कि हाँ आपने स्वीकारा है, वो स्वीकारा है, वो बात सही है, लेकिन अब जब चूंकि स्टेट फिर पलटी मार गई घोटाले से कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात है। अब वहां पर सरकार बड़ी आसानी से बच जाएगी कि आप कह सकते हो कि उन्होंने कहा था। ठीक है, कहा था, अच्छी बात है, कहा था, लेकिन उसमें कहीं पर भी जो स्टेट को पावर होती है कि
वो कह दे कि साहब हमने ये जियो हमारा देख लीजिए, और इस जियो के क्रम में ही महाधिवक्ता को बहस करनी चाहिए थी। अब उन्होंने गलत बहस कर दी, तो उसमें हमारी क्या गलती? वो गलत बहस करी थी, इसीलिए महाधिवक्ता को उनके पद से हम लोगों ने हटा दिया। क्योंकि महाधिवक्ता या कोई वकील अपनी तरफ से कोर्ट में कुछ नहीं रख सकता, वो वही रखेगा जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स में लिखा होगा और जो सारी चीजें सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। अब सरकार ने यदि 5 जनवरी का जियो ये उपलब्ध कराया था महाधिवक्ता को, तो महाधिवक्ता ने किस आधार पर यह कह दिया? यदि जियो ये कह रहा है तो महाधिवक्ता ने किस आधार पर कह दिया कि 6800 आरक्षण विसंगत वाली लिस्ट है? इसका मतलब सरकार ये कहेगी कि महाधिवक्ता ने किसी दबाव में आकर के या किसी लालच में आकर के उस तरीके का बयानबाजी कोर्ट में कर दी, जबकि हमारा जियो मूल रूप से जो हमने आज जारी की है ये है। तो जियो ही सस्टेन करेगा, स्टेटमेंट नहीं सस्टेन करेगा, ये सब लोग जानते हैं। किसी भी वकील से पूछोगे तो वही कहेगा कि जियो ही सस्टेन करेगा, जियो ही वैलिड माना जाएगा। ओरल जो कंटेंशन नोट हुआ है उनका महाधिवक्ता का, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अभी तो जो जो चीजें हैं मैंने ये सारी बातें कह रखी हैं, अभी नहीं कह रखी, 1.5-2 महीने पहले कह रखी हैं। और जो लोग जानते हैं वो जो अभी ऑडियो सुनेंगे हमारा, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये बातें पहले हो चुकी। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जो सरकार लिखित में देगी वही माना जाएगा और वही बात वकील को बोलनी पड़ेगी। अब वहां पर अगर राघवेंद्र प्रताप ने ये जियो वाली बात ना करके अपनी तरफ से कोई बात रखी तो वो बात वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सब बात हो गई। इसके अलावा अब फिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता मैं फिर बता रहा हूँ, ये चूजों के बस का नहीं है मैटर। ठीक है, अगर आप समझोगे तो समझ जाओगे, नहीं समझना चाहोगे तो कोई बात नहीं, वरना वकील तो लूटते रहेंगे। पहले यूएन 2721 के नाम पे 12 लाख लूटे, अब 1,80,000 रुपए है। 6800 वाले दे रहे हैं उनको पर डेट के, तो ऐसे देते रहोगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा, इतिहास बन जाओगे। ठीक है, सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता ये है खुन्नस भुला करके, और वो खुन्नस ये किसी के भी प्रति हो उसको भुला करके केवल इतना काम करना होगा कि वो अगर 6800 का राग लापे तो भाई साहब रद्द हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल तय मान लीजिए। क्योंकि अब सरकार पलटी मार चुकी है, वो कह चुकी है कि हमारा जियो ये है, और अगर लिस्ट उस तरीके से निकाली गई है या स्टेटमेंट आया है तो वो गलत है। हाँ, लिस्ट अगर एक बार एनआईसी से गलत प्रिपेयर हो सकती है तो दूसरी बार भी गलत प्रिपेयर हो सकती है। उसमें केवल ये चीजें थी, फ्रीडम फाइटर, मतलब जो भी जियो के अकॉर्डिंग है वो होनी चाहिए थी। ठीक है, अब सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो रास्ता ये बचता है कि बाइज्जत, बातमीज और बिल्कुल मतलब बुद्धि लगा करके किसी तरीके से 13/156 में फुल बहस कराई जाए। ओवरलैपिंग वाली जो मूल हमारी है 3631, उस पर बहस कराई जाए, उस पर बहस करा करके उसको पूरी लिस्ट को 3631 की कसौटी पर कसा जाए। उस पर अगर खरी तो उतर नहीं सकती है, 67.11 वाला फिर फार्मूला घूम के वहीं पर आ जाएगा, उसी पर बहस कराई जाए, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज जो अटल सत्य हैं वो भी लिए घूम रहे हैं, और जो याची लाभ का सिगुफा लेकर के टहल घूम रहे हैं उनको भी 2 पैसे की तमीज नहीं है। वो ऐसे लोग भी केवल सिगुफा छोड़ सकते हैं, तो छोड़े रहो सिगुफा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को भी कुछ चाहिए, ठीक है, चाहे वो हम हों, चाहे वो पूरी लिस्ट रीडरा वाली स्थिति हो, चाहे वो 6800 हो, चाहे कोई भी हो, चाहे XYZ, मैं किसी का नाम करूं, तो सिर्फ यही एक रास्ता है कि जम के 13/156 में जो मूल कॉपी है 6800 का बिना राग लापे हुए उसको बहस करते हुए लिस्ट को खत्म करने की प्रेयर की जाए।
जब लिस्ट को ख़त्म करने की पेड़ होगी तभी सरकार हम लोगों को दे करके ख़त्म करेगी मैटर को। हमने जो अभी जानकारी हुई है वो जानकारी बहुत सारी है, लेकिन जब तक हो नहीं जाता तब तक हम कोई चीज़ रिवील नहीं करना है उचित समझते हैं। ठीक है, तो अब उसमें यही है कि भैया 1356 पर पर्याप्त बहस कराई जाए तमीज से, जैसे पहले चल रही थी 6800 और जनरल और ये सब। ठीक है, जनरल वालों की कोई औकात नहीं कि कुछ इसमें उखाड़ ले, ठीक ना। वो तो कैसे क्या 6800 रोकी गई वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन इन जो लोग जनरल वाले भी जो मनवादी उछल रहे, इनके बाप की औकात नहीं थी कुछ करवा सके। ठीक है, और ना ही कुछ करवा पाएंगे। ठीक, वो तो कैसे रुकी, वो ज़्यादा उसके बुद्धि पहुंचने की बात नहीं है। ठीक है, अब उसमें एक ही तरीका है और वो तरीका है कि पूरी तरीके से खुद को ये भूल करके कि हम लिस्ट में हैं, अपनी वापस उसी औकात पे आकर आ जाएं और 1356 पर कितनी सीटों का नुकसान हुआ। जो बहस शुरुआत में चल रही थी 67.11 के बाद 27-21, उसी पर बहस लाएं, वही बहस करें, तब जाकर के आगे कुछ मिलेगा। अदरवाइज खुश रहो कि हाँ मेरा नाम अरसर में, मेरा नाम पिटिशनर में, मेरा नाम फलाने में, ढमाके में, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी थोड़ा सा देखो बहुत फोन आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कुछ एक्टिव होकर के किया जाए, लेकिन हम सिर्फ इतना देखना भर चाहते थे कि फुदकने वालों को औकात कितनी है वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो बाकी सभी लोग देख लीजिए, जैसा होगा उस हिसाब से प्रोसीड किया जाएगा। धन्यवाद।